हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स की जो बुक पब्लिश हुई है वार्षिकी 2024, उसमें जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो टॉपिक है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, वो हम लोग एक एक करके सारा कुछ देखेंगे। क्योंकि एकदम से कंफर्म है कि अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें पेरिस ओलंपिक यानी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा। तो ये एक छोटे से वीडियो से आप वहाँ से एक या दो मार्क्स जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को आप एक नहीं तो दो बार देख लीजिए। दो बार आप अगर आप देख लेते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड इसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो सारे एक एक करके हम लोग देखते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो सबसे पहला तो यही है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पेरिस फ्रांस में किया गया है। यहाँ एक चीज और है कि नोट, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। ऐसे इस खेल का आयोजन जो है वो 26 जुलाई से शुरू किया गया था, लेकिन हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जो है वो 24 जुलाई से ही शुरू कर दिए गए थे। पेरिस और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पेरिस में जो है वो 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गया। 1900 में, 1924 में और 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन जो है वो 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी किया था। तो पेरिस जो है वो टोटल 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कर चुका है, 1900 में, 1924 में और 2024 में। इस बार जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो थीम था वो था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका एक आइडियल सेंटेंस होता है, आइडियल वाक्य जो था वो था गेम्स वाइड ओपन। इसके अगर हम लोग अब बात करते हैं शुभांकर के, तो वो था पाइक। उसके बाद आगे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। इस बार 4 खेल, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सफरिंग को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेकिंग जो ब्रेक डांस है ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, सीन नदी में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहली बार यह आयोजन किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ किया गया है, किसी नदी में यानी सीन नदी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है थॉमस बाक। आगे है पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड के बारे में। बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30 सेकंड 67 सेकंड मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। कार्लेस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरिया की लिम सी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए के नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी किया है। आगे है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। ये हैं डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। ब्रेकिंग जो ब्रेक डांस है के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल बिजार्ड बी बॉय और जापान की अमी यूसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने कार्लेस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। आगे है कि 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बॉर्डर झेंग हाओ हाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। 11 वर्ष और 11 महीना इनका उम्र है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय
जुआन एंटीनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। सबसे कम कौन? 11 वर्ष 11 महीने के चाइना के थे, जिनका नाम था स्केट बॉर्डर झेंग हाओ हाओ। और घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जो कि सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे, उन्होंने भाग लिया। अब देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत। पेरिस ओलंपिक में भारत ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक वाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 85वें स्थान पर रहा है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत के तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। किनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया? अभिनव बिंद्रा को। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। उसके आगे है कि गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। आगे है पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का जो हैशटैग था वो था #cheer4Bharat। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थीं। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया था। आगे है कि पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनका खेल है भाला फेंक और इन्होंने रजत पदक जीता है। मनु भाकर हरियाणा की हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल खेल में ये भाग ली हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह हरियाणा के हैं, इन्होंने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। सोमप्रेल कुसाले जो कि महाराष्ट्र के हैं, वो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता है उन्होंने। पुरुष हॉकी टीम इंडिया जो है वो कांस्य पदक जीता है। और अमन सहरावत जो कि हरियाणा के हैं, उन्होंने कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो मनु भाकर ने जीती हैं। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु और मनु भाकर। मनु भाकर इस तरह से चौथे भारतीय बनी हैं। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक उन्होंने जीता है। कितना मीटर उन्होंने फेंका? 89.45 मीटर। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। अगर ऐसा नहीं होता, ये भारत के लिए बहुत बड़ा बैड लक था कि उन्हें 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, वरना भारत जो है वो इसमें स्वर्ण पदक का भागीदार था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। आगे है कि भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक जो है नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबलिन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ज्योति RG ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली
प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल जो है वो शामिल है। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका की बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे है, 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य के साथ टोटल 146 मेडल इसने जीता है। चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे है, 40 स्वर्ण, 27 रजत, 24 कांस्य पदक और टोटल जो है वो 91 पदक के साथ। जापान जो है वो तीसरे नंबर पे है, 20 स्वर्ण जीता है, 12 रजत, 13 कांस्य, टोटल इसने 45 मेडल जीता है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत जो है वो 71वें नंबर पे है, इसने स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता है, एक रजत पदक जीता है और 5 कांस्य पदक। मतलब भारत जो है वो पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 पदक जीता है, जिसमें एक रजत, 5 कांस्य और भारत जो है वो 71वें नंबर पे है। आगे है कि डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है। दोनों एक एक स्वर्ण पदक जीता है। चौथे स्थान पर आने वाले कुछ एथलीट हैं। अर्जुन बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में चौथे स्थान पर आए हैं। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे नंबर पर आई हैं। मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही हैं। उसके आगे है कि मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा को अमेरिका टीम ने हराया है। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी लिया से हार गए हैं। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्केट टीम माहेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह नरुका चीन से हार गए और ये चौथे स्थान पर रहे हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखिए तो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर ले सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।